प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर विदेश यात्रा पर रहते हैं, लेकिन पहली बार नॉर्वे में इस तरह बेइज्जती हुई कि मोदी जी वहां से चुपचाप सिर झुकाकर भागते दिखाई दिए। क्या इससे शर्मनाक बात भाजपाइयों के लिए हो सकती है कि नॉर्वे में महिला पत्रकार ने मोदी की सबके सामने बेइज्जती कर डाली और पीएम मोदी को इग्नोर करके भागना पड़ गया। मगर पत्रकार ने मोदी जी को लिफ्ट तक घेरा, उसके बाद सोशल मीडिया पर तो पोस्ट करके नॉर्वे की महिला पत्रकार जमकर मजाक उड़ा रही है। तो कैसे पत्रकार ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी से वो सवाल पूछ लिया जो आज तक हमारे देश की मीडिया की पूछने की हिम्मत नहीं हुई। कैसे मोदी जी को सिर झुकाकर भागने की नौबत आई, आपको वीडियो दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी 12 सालों में आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। 2019 में एक बार चुनाव के ठीक पहले बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन मोदी ने खुद कोई सवाल नहीं लिया, बल्कि सभी सवालों के जवाब अमित शाह ने दिए। मनमोहन सिंह ने 10 साल में 114 से 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मगर प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं पत्रकारों के सवालों से इतना क्यों घबराते हैं। लेकिन नॉर्वे में सवालों से घिर गए, क्योंकि वहां की मीडिया स्वतंत्र है, फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाले मोदी जी जब नॉर्वे में प्रेस ब्रीफिंग किया तो पत्रकार के सवालों से भाग खड़े हुए, क्योंकि वहां की महिला पत्रकार ने ये नहीं पूछा कि आम काट कर खाते हो या चूस कर, बटुआ रखते हो या नहीं। वहां की पत्रकार ने क्या सवाल पूछा, जिसके बाद मोदी ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। देखिए वीडियो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? देख लिया, महिला पत्रकार उनसे सवाल पूछती है और प्रधानमंत्री मोदी बगैर उस सवाल का जवाब दिए चले जाते हैं। सवाल बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ इतना सा था कि आप विश्व के सबसे आजाद प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते। लेकिन मोदी ने इग्नोर कर दिया और वहां से चलते बने। दोस्तों, इस वीडियो को महिला पत्रकार ने एक्स पर शेयर किया है। इनका नाम हेले लिंग है। इसने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया, वैसे मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि भारत 157 नंबर पर है और वो फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा जैसे देशों से मुकाबला कर रहा है। जिन सत्ता शक्तियों के साथ हम सहयोग करते हैं, उनसे सवाल करना हमारा ही काम है। तो सीधा अपने पोस्ट के जरिए नॉर्वे की महिला पत्रकार आईना दिखा रही है। इनको शायद ये नहीं पता कि हमारे मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि वो भगवान बन चुके हैं। रजत शर्मा के इंटरव्यू में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे खुद कह चुके हैं कि उनसे सवाल पूछने की किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है, क्योंकि मोदी सवालों से ऊपर हो चुके हैं, यानी दोस्तों भगवान हो चुके हैं। मगर दोस्तों, इस महिला पत्रकार ने सवाल पूछने के लिए लिफ्ट तक पीछा किया। इसने एक्स पर मजाक उड़ाते हुए लिखा कि लिफ्ट की ओर जाते हुए मैंने पीएम मोदी से एक सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद होने की वजह से मैं रुक गई। मैं ये सोच रही थी कि क्या उन्हें लगता है कि मानवाधिकार के उल्लंघन और प्रेस की आजादी पर लगाई गई पाबंदियों के बावजूद वो नॉर्डिक देशों के भरोसे के हकदार हैं। देखा दोस्तों, लिफ्ट तक बंद कर दी गई। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर 56 इंच के सीने वाले हमारे मोदी जी सवालों से क्यों भागे। अगर आज मोदी की इंटरनेशनल फजीहत हो रही है तो सबसे ज्यादा उंगली हमारे देश पर उठ रही है। अगर आज मोदी सवालों का जवाब देने से भाग खड़े हुए तो इससे देश का अपमान हो रहा है। अब मोदी जी सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र उसे विदेशी जासूस बता रहे हैं, जबकि उसने खुद सफाई देते हुए कहा कि मैं नॉर्वे की स्वतंत्र पत्रकार हूं। मुझे दुख हो रहा है कि मुझे जासूस कहा जा रहा है। दोस्तों, जब इधर देश में देखा गया है कि अगर मोदी सरकार से आंख में आंख डालकर कोई तीखे सवाल पूछ ले तो उसको देशद्रोही बताया जाने लगता है, तो फिर विदेशी पत्रकार को विदेशी जासूस कहने में भाजपाई कहां हिचकेंगे, क्योंकि यहाँ तो इस पर पब्लिक से लेकर विपक्ष हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्यों मोदी जी ने अपने साथ साथ देश की इंटरनेशनल फजीहत करा दी।
राहुल गांधी ने भी पूछा कि जब छिपाने के लिए कुछ ना हो तो डरने की भी कोई बात नहीं होती। भारत की छवि का क्या होता है जब दुनिया देखती है कि एक समझौता शुदा प्रधानमंत्री यानी कि कंप्रोमाइज्ड पीएम कुछ सवालों से घबराकर भाग खड़ा होता है। राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं दोस्तों कि कम से कम मोदी को अपनी नहीं बल्कि देश की छवि की परवाह तो होनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत भी भयंकर भड़क उठी हैं। उन्होंने क्या कहा है, हम आपको उनका बयान सुनवाते हैं। नॉर्वे में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया, वो तो ऐसा दुम दबाकर भागे मानो उनके पीछे भूत लग लिया हो। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और हिंदुस्तान 157 पर। शायद मोदी जी को यह डर हो कि कहीं सवाल जो है वो एप्स्टीन पर या अडानी पर या अमेरिका के सामने नतमस्तक होने पर ना हो। आफ्टर ऑल मोदी जी को आदत है किन सवालों की मीडिया से, आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, आप कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मोदी जी को तो ऐसे मीडिया की आदत है जिसके सामने वो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और वो अवाक बिना पलक झपकाए उनको सुनता रहता है। कभी कभी लगता है इस देश का मीडिया अगर मोदी जी से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों और उसकी किल्लत पर सवाल पूछ ले, रुपए के गिरने पर झमाझम जो रुपया गिरा जा रहा है उस पर सवाल पूछ ले, बेरोजगारी पर सवाल पूछ ले, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर सवाल पूछ ले, अपनी विफल फॉरेन पॉलिसी पर सवाल पूछ ले, अमेरिका के सामने सरेंडर होने पर सवाल पूछ ले, अडानी के घोटालों पर सवाल पूछ ले, एप्स्टीन की फाइलों पर सवाल पूछ ले, तो मोदी जी की क्या हालत होगी। लेकिन मोदी जी को इसका भय नहीं है क्योंकि यहाँ मीडिया थोड़ी है, यहाँ तो चरण चुंबक है। दोस्तों इसी तरह पब्लिक भी जमकर भड़की है। कोई कह रहा है कि 56 इंच की छाती वाला शेर एक सवाल से डर गया, अपनी नहीं तो कम से कम भारत की छवि की लाज रख लेते। कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है कि उसका प्रधानमंत्री कायरता का परिचय देते हुए सवालों से डर कर भाग जाता है। इसके अलावा लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये हमारे राजनीतिक और मीडिया तंत्र के लिए शर्म की बात नहीं है कि इतने सालों बाद भी हम अपने प्रधानमंत्री को बिना स्क्रिप्ट वाले सवालों का सामना करना नहीं सिखा पाए। दोस्तों इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? भाजपा वाले आखिर देश को कहां ले जा रहे हैं? हमने फजीहत कराने के लिए नहीं बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी को देश की सत्ता की कमान सौंपी है। अपनी राय बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।